2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रालोद के सामने पश्चिम यूपी में एक बड़ी चुनौती उभरती दिखाई देने लगी है। भले ही रालोद अब एनडीए की साथी बन गई हो, लेकिन जो पश्चिम यूपी रालोद का गढ़ कहा जाता है, वही अब उसी को चुनौती देने की तैयारी भी तेज हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है, मगर उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपना सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। रालोद के एनडीए में जाते ही पश्चिम यूपी में लोकदल भी अब सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी है, क्योंकि पुराने लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर ताल ठोक दी है। बिजनौर की एक सभा में जुटी ये भीड़ रालोद मुखिया की चिंता की लकीर बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस पश्चिम में उनका सिक्का चलता है, वही पुराने लोकदल को अपने लिए उम्मीद की किरण अब दिखाई देने लगी है। ये तस्वीर बिजनौर लोकसभा सीट की है, जहां पर लोकदल की एक जनसभा हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंची ये भीड़ देख चर्चा शुरू हो गई कि कहीं रालोद का पश्चिम में खेल न बिगड़ जाए। बता दें कि एनडीए गठबंधन में रालोद को लोकसभा चुनाव में जिन 2 सीटों के मिलने की चर्चा है, उनमें बागपत व बिजनौर लोकसभा सीट शामिल है। ऐसे में रालोद किसानों की राजनीति करती है, वहीं पुराने लोकदल भी किसानों को अपने पाले में करने के लिए पश्चिम की लहराती इस वोटों की फसल को काटना चाहती है। बिजनौर लोकसभा के मीरापुर क्षेत्र में लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह ने कहा कि हमने महापरिवर्तन के साथ साथ ये विजय संकल्प लिया है। बिजनौर अब बदलाव चाहता है। देखिए, महापरिवर्तन के साथ साथ ये विजय संकल्प रैली है, और जो विजय संकल्प रैली हुई है उसने ये जता दिया है कि बिजनौर अब बदलाव चाहता है। सांसद गायब है, अब वो अपने क्षेत्र का लाडला, अपने क्षेत्र के लाडले को संसद में बैठाना चाहता है। आज सर्व समाज, सर्व धर्म जो एकत्रित है, वो बदलाव चाहता है, और लोकदल का ये नारा है, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के मलूक नागर सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस, रालोद, बसपा गठबंधन था, जिसमें मलूक नागर को जीत मिली थी। लेकिन इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का अभी तक ऐलान किया हुआ है। ऐसे में मलूक नागर को लेकर भी चर्चा है कि वो जयंत चौधरी के संपर्क में है। हालांकि इस सीट पर नीरज चौधरी व चंदन चौहान के भी चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। ऐसे में रालोद पुराने लोकदल को गंभीरता से लेने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रहा। रालोद नेताओं का कहना है कि लोकदल ने कभी जमीन पर संघर्ष किया नहीं, तो वोट किस आधार पर मांग सकते हैं। लोकदल के नाम से एक पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर किसानों एवं मजदूरों को बरगलाने का काम कर रही है। इस पार्टी ने अभी तक किसान मजदूर के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। मजदूरों के लिए और किसानों के लिए न कभी जमीन पर लड़ाई लड़ी। वोट के नाम पर और वोट की लहलाती फसल को काटने के लिए ये लोग अब जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। जनता को उनसे पूछना चाहिए कि आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या किया है। और राष्ट्रीय लोकदल परिवार पर, क्योंकि आदरणीय जयंत चौधरी जी एनडीए से मिलकर अब किसान मजदूरों की जो आवाज है वो सरकार में रहकर उठाएंगे, और किसान मजदूरों के लिए उन्होंने सदा संघर्ष किए हैं। अब तरह तरह की पार्टी चुनाव के टाइम पर आती हैं और किसानों को, मजदूरों को बहलाती हैं। और अभी इसी नाम की, लोकदल के नाम की एक पार्टी, नाम मिलता जुलता, रंग वही, किसानों को बहलाने के लिए कार्य अब बिजनौर में रैली की है। क्या बिजनौर में रैली से, बिजनौर में किसानों की रैली से इस तरीके से कुछ होगा?
तो पहले किसानों के लिए जमीन पर खड़े होकर संघर्ष करें और तब आप आइए जनता के बीच में। बता दें कि अब बात बिजनौर लोकसभा सीट तक नहीं रही, क्योंकि अगर पश्चिम के जिलों में लोकदल इसी तरह भीड़ जुटाता रहा तो ये वोट बैंक किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। क्योंकि रालोद हो या लोकदल, दोनों ही दल चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।